जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे 10 मिनट शो में। दोस्तों आज हम देखेंगे लिपि के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, ब्रेल लिपि, इन चीज़ों को सभी को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें दोस्तों कि देखिए, आपके अगर एग्जाम लगे हो और आप चाहते हैं कि हिंदी में एक अच्छा सा रिविजन हो जाए दोस्तों, तो हम आप सभी के लिए ये वीडियो हमने बनाया था। मात्र दोस्तों 1 घंटे में पूरा का पूरा हमने सारे सिलेबस हिंदी का पूरा कवर करवा दिया था, और इसकी पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? ज्ञान आरबीएल दोस्तों, जो हमारे चैनल का नाम है उसके बाद में ऑफिशियल लगा लीजिएगा, वहां जाके इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि ये है 10 मिनट्स को दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। और स्टैटिक जीके हमने पूरा पढ़ाया और ये हिंदी पूरी पढ़ाई, इसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा ये स्टैटिक जीके का ई बुक है मात्र 50 रुपये में। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतने सारे चैप्टर होंगे। अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो ले सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके, या फिर दोस्तों इस नंबर पे 50 रुपये पे करके गूगल पे, फोन पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप जाते हैं हमारे ऐप पर, ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों, ये देखिए आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए मात्र 399 रुपये में। अगर आप चाहते हैं इसके साथ जुड़ना 5512 पदों के लिए, तो अभी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों लिपि क्या होता है? देखिए लिपि क्या होता है, लिपि का अर्थ किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग होता है। ठीक है, अगर आप सोचिए अगर लिपि नहीं होती ना, तो आज कोई भी चीज़ें, हमारे पास पुस्तकें नहीं होती, तो पुस्तकों में लिखा गया वो सब क्या है? लिपि ही तो है। यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों वर्ण जो बनाते हैं ना हम, वो सही, वो कहीं ना कहीं हमारी लिपियाँ ही हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि हिंदी में कुल कितने लिपियाँ हैं दोस्तों, तो आप बताइएगा वर्ण कितने हैं? 52 है, तो कितने हो जाएंगे? 52 दोस्तों हिंदी में लिपियाँ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखने का अर्थ, लिपि मतलब होता है दोस्तों लिखने का अर्थ है ना, यानी कि लिपि का अर्थ किसी भी भाषा की लिखावट या फिर लिखने का ढंग जो होता है उसे हम लिपि कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या होगी कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हमें दोस्तों ये लिखा है भाषा, हम या फिर सोचिए हमने लिपि लिखा है ना, तो वो भी लिपि के माध्यम से ही लिखा है। ठीक है, क्योंकि लिखने के जो ढंग होता है, जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह क्या हमें पता है कि लिपि लिखने के लिए हमने पहले ला बनाया, ला में फिर छोटी ई की मात्रा लगाया, फिर पा बनाया, फिर पा में छोटी की मात्रा, ये हो गया लिपि हो गया दोस्तों। तो यही क्या है? लिखने का ढंग है। ठीक है, चलिए एक होता है लिप्यंतर। क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें कि लिप्यंतर क्या होता है? एक लिपि से में लिखे गए पाठ को दूसरी लिपि में बदलना दोस्तों लिप्यांतर कहलाता हो जाता है, मतलब ट्रांसलेशन कह सकते हैं। जैसे हमने कहा कैट, कैट दोस्तों, तो ये हमने किस में लिखा? रोमन लिपि में। अब दोस्तों इसको हमने हिंदी में बदल दिया, यानी देवनागरी लिपि में कैट ऐसे लिख दिया, तो दोस्तों ये क्या हो गया? इसी को हम लिप्यांतर बोलते हैं। जैसे आप ट्रांसलेट नहीं करते कि राम इज गोइंग, राम जा रहा है ना, वैसे तो उसे हम लिप्यांतरण कहते हैं ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं लिपि का। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। क्या दोस्तों? ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग दोस्तों वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। ठीक है, वैदिक काल में दोस्तों वैदिक आर्यों द्वारा इसका प्रयोग शुरू किया गया था। और आपको बता दें कि गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि के 2 भेद हो गए थे, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन कि उत्तरी ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि निकली है? तो देवनागरी लिपि। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछता है कि देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है, तो आप बताइएगा ब्राह्मी लिपि। देखिए ब्राह्मी लिपि से और दोस्तों कौन सी लिपियाँ निकली? देखिए राजस्थानी लिपि हो गई, गुजराती लिपि हो गई, महाजनी लिपि और दोस्तों कैथी लिपि, ये सभी सभी दोस्तों किससे निकली हैं? तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, वहीं दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से कौन कौन सी निकली हैं? तो तमिल लिपि हो गया, कलिंग लिपि हो गया, तेलुगु लिपि हो गया, ग्रंथ लिपि हो गया, मलयालम लिपि, ये सब दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से निकली। यानी कि ब्राह्मी लिपि को भी 2 भागों में इन्होंने बांट रखा था। बस ज़्यादा आपको नहीं याद रखना कि ये याद रखना कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, भाषाएं की बात कर ले तो प्राचीन संस्कृत और दोस्तों प्राचीन पाली भाषा ये इसी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, और इसका प्रयोग, अगर ब्राह्मी लिपि का मैं प्रयोग की बात करूं, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया था कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में दोस्तों पाए गए थे। किसके? अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में भी पाए गए थे, यानी इसका प्रयोग अशोक के शिलालेखों में भी किया गया। किसका? ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, वहीं बात करते देवनागरी लिपि, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि इसकी उत्पत्ति किस लिपि से हुई। ठीक है, देवनागरी लिपि जिसमें हम हिंदी लिखते हैं दोस्तों, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति दोस्तों आपके किससे हुई? ब्राह्मी लिपि से ही हुई। हम पहले बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी पूछ लिया गया। ठीक है, आपको बता दें देवनागरी लिपि को लोकनागरी या फिर दोस्तों हिंदी लिपि भी कहते हैं, क्योंकि इसी भाषा में हिंदी भी लिखी जाती है, इसी लिपि में हम हिंदी को भी लिखते हैं। ठीक, आपको बता दें कि जहाँ तक बात आती है देवनागरी लिपि की, उसका उल्लेख हमारे संविधान के 343 के काम में कहा गया ना। क्या कहा गया कि संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये आपके वीडियो में पूछा गया 2023 के। ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, और यूपीएसआई में भी पूछा गया, यानी कि हमारे आर्टिकल 343 का में।
ठीक है। भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख है और उसमें 343A में ऐसी बातें कही गई कि लिपि कैसी होगी, देवनागरी। अब देखिए देवनागरी लिपि क्या होती है दोस्तों, आपको पता है जैसे का खा गा, ये वाली देवनागरी लिपि है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार दोस्तों 150 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की एकमात्र और अधिकार लिपि बनाई गई, ठीक। इसकी पहचान क्या होती है देवनागरी लिपि की दोस्तों, ये लिपि बाएं से दाएं और लिखते ना, हम इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं, जैसे आपने उर्दू देखा इस तरफ से लिखते ना, मगर हम लोग इस तरफ से लिखते ना, देवनागरी लिपि इधर से लिखी जाती है, यानी कि बाएं से दाएं की ओर। लिपि के ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात। जैसे हम का लिखते हैं, का के ऊपर जो डंडा खींचते हैं उसको सिरोरेखा कहते हैं ना। इसमें वर्णों संख्या कितनी है, 52। इसमें संयुक्त अक्षर का भी प्रयोग होता है। संयुक्त अक्षर आपको पता होगा कि जैसे छत्रंग आसरा, ये संयुक्त अक्षर भी हैं। इसके अलावा उसको कोई भी आधा और पूरा जब लिखते हैं उसको भी संयुक्त अक्षर ही कहते हैं। देवनागरी लिपि में संयुक्त अक्षर कितने हैं, 4 है दोस्तों। ये आपके मृतक आश्रित पूछेगा कौन कौन से छत्रंग आसरा दोस्तों, ये संयुक्त अक्षर कितने हैं, 4 हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके मृतक आश्रित में पूछा गया था कि देवनागरी लिपि में सिरोरेखा से तात्पर्य क्या है। तो सिरोरेखा क्या होती है, शब्दों के ऊपर की लाइन को हम सिरोरेखा कहते हैं। ये यूपीएससी के मृतक आश्रित में पूछा गया था, ठीक है। वहीं हिंदी भाषा के प्रथम मानक को शब्द सागर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। ये भी यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, देखिए ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था क्वेश्चन कि देखिए द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ, तो गुजरात के राजा भट्ट है ना, गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेखों में हुआ दोस्तों। ये लगभग 700 से 800 ईस्वी के समय हुआ था। ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया। तो सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, प्रयोग कहाँ हुआ, तो देखिए गुजरात के राजा जय भट्ट के यहाँ, ठीक है। चलिए अगला है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था। देखिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार लीजिए, ये किसने कहा, तो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने कहा। ये भी आपके यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला हिंदी वर्तनी का मानकीकरण दोस्तों कब प्रकाशित हुआ, तो 1967 में, ठीक है। और कौन कौन सी भाषाएं इसमें लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, तो हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी, नेपाली, नागपुरी है ना, भोजपुरी, कोंकणी, सिंधी, डोगरी, खस और मगही, ठीक है। चलिए अब दोस्तों सुधार के सुझाव किसने दिए, ठीक है। तो आपने बता दें बाल गंगाधर तिलक का तिलक फॉन्ट इसमें प्रयोग होता है। सावरकर बंधुओं ने कहा कि आ की 12 खड़ी देखो, आ आ इ इ उ ऊ, इसका प्रयोग करना चाहिए। सुंदर दास ने क्या बोला कि पंचमाक्षर के बदले अनुसार का प्रयोग करें। जैसे हम पंचमाक्षर दोस्तों गंगा लिखते ना, तो गंगा इस तरह लिख के बिंदी लगाइए, पतंजलि ऐसे लिख के दोस्तों बिंदी लगाइए, कंठ इस तरह लिख के ये बिंदी लगा लीजिए ना, इसको बोला गया है, ठीक है। चलिए ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद लिखने के, तो उन्होंने कहा था इस तरह कुल लिख लिए, पहले का लिखिए फिर ये मात्रा लगाइए फिर ला लिखिए, इस तरह से उन्होंने बोला था, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गुरुमुखी लिपि। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है, दूसरी लिपि दोस्तों गुरुमुखी लिपि ना, गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है, गुरु के मुख से निकलने वाली चीज़ों को हम गुरुमुखी कह देते हैं ना। और इसकी शुरुआत दोस्तों गुरु अंगद देव ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी जीडी में पूछा गया, आपसे पूछेगा कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो गुरु अंगद जी ने, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें दोस्तों टोटल 3 स्वर और 32 व्यंजन है। 3 स्वर 32 व्यंजन के साथ दोस्तों कितने टोटल वर्ण हो जाएंगे, तो 35 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और गुरुमुखी लिपि में क्या लिखा थी, पंजाबी लिखा थी, यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुमुखी में क्या लिखा था, पंजाबी, ठीक है। वहीं अरबी लिपि की बात कर लें तो अरबी लिपि आपको बता दें दाएं से बाएं दोस्तों, ये उल्टी लिखा, जैसे हम लोग इधर से लिखते हैं ना, तो वो लोग इधर से लिखते हैं ना, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी और पढ़ी जाती है। और इस लिपि में अरबी, फारसी और उर्दू भाषाओं को लिखा जाता है। अरबी लिपि में अरबी, फारसी और उर्दू भाषाएं लिखी जाती है। रोमन लिपि की बात कर लें तो रोमन लिपि अंग्रेजी सहित पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती है, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, हम लोग लिखते हैं ना रोमन अंक, आपने सुना होगा ना, वैसे करके ऐसे करके ना, तो रोमन लिपि में इंग्लिश लिखी जाती है ना, अंग्रेजी हो गया, जर्मन हो गया, फ्रांसीसी हो गया, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली, डच, स्वीडिश है ना, इसके अलावा रोमानिया, ये दोस्तों ये सभी भाषाएं रोमन लिपि में ही लिखी आती है, ठीक है। यह लिपि भी देवनागरी तरह दोस्तों दाएं से बाएं, हम इंग्लिश भी लिखते हैं दोस्तों इसी तरफ से लिखते हैं ना, इस तरफ से है ना, तो ये चीज़ें रखेंगे। हिंदी लिखते हैं मतलब देवनागरी और रोमन दोनों इधर से ही हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लें रोमन लिपि में दोस्तों को होता है 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 व्यंजन के साथ टोटल 26 वर्ण होते हैं, ठीक है। गुजराती लिपि की बात कर लें तो दोस्तों गुजराती लिपि के बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ रखेंगे, इस लिपि में दोस्तों सिरो रेखा नहीं होता। देखिए आप गुजराती लिखते हैं ना, आप देखा होगा उसके ऊपर डंडा नहीं खींचते, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए आगे दोस्तों बंगाली लिपि किसमें लिखते हैं, बंगाली लिपि में, और तमिल लिपि तमिल लिपि में, और चीनी लिपि मंदारिन और कैंटोल भाषा में, है ना, कैंटोल भाषा और मंदारिन दोस्तों चीनी लिपि में,
ठीक है, और कांजी लिपि में जापानी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। चलिए ब्रेल लिपि देख ले दोस्तों। तो ब्रेल लिपि का होता है दोस्तों जैसे कि नेत्रहीनों के लिए, दोस्तों नेत्र ये उभरे हुए चीज़ें होती हैं, इनको छू करके स्पर्श करके दोस्तों नेत्रहीन पहचान जाते हैं क्या लिखा गया। ठीक है, तो इस पद्धति का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? 1884 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल के द्वारा दोस्तों मात्र 15 वर्ष की आयु में किया गया था। ठीक है, आपको बता दें कि इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों हम क्या मनाते हैं? लुई ब्रेल दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस किसके जन्म दिवस पर? लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, 4 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि इसमें 6 बिंदुओं के उपयोग से 64 अक्षर वाली चिन्ह बनाई जाती थी। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों लगभग पूरे देश में किया जाता था। आधुनिक ब्रेल लिपि दोस्तों 8 बिंदु है। देखिए क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे ऐसे बिंदु होते हैं जो उभरे होते हैं, उनको टच करके ये बता देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। देखिए ये है जैसे जैसे ये है ना, देखिए जैसे एक ऐसे समझेंगे, देखिए 6 लिपोगे और एक केवल एक ठो जो उभरा हुआ होगा ना, ऐसे छुएंगे केवल एक उभरा, इसको ए मान लेंगे। इधर से 2 उभरे तो 2 है ना, तो बी मान लेंगे। सी इधर के 2 उभरे तो सी मान लेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये ब्रेल लिपि होती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा दोस्तों। ठीक, और पेपर आपको पास में है, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।